यूक्रेन में इस वक्त वॉर चल रही है। कई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं। कुछ वीडियोस ऐसे भी आए हैं जिनमें आर्मी जो है वो बर्बरता कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी का पूरे मामले में क्या मैसेज है? मेरा मानना यह है कि जब गुजराल साहब की सरकार थी तो इराक की जब जंग शुरू होने से पहले 1,70,000 भारत के नागरिकों को उन्होंने वहां से निकाला था, रिलीफ किया था। ये मामूली 18,000 बच्चे हैं और बीजेपी सरकार को इसको बड़ा गहराई से और संजीदगी से इसको गौर करना चाहिए। वो विजुअल्स बड़े डिस्टर्बिंग है, तकलीफ पहुंचाते हैं। वो हमारे ना सिर्फ भारत के सिटीजन हैं बल्कि वो किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी है, वो पढ़ने के लिए वहां पर गए हैं और उनको इस तरह से मिसट्रीट किया जा रहा है यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ एडवाइजरी दे देना कि जनवरी से पहले निकल जाइए, भाई आपने तो अपने स्टाफ को बुलवा लिया। हमारा सरकार का काम था कि इन बच्चों को भी ले आए। अब ये जिम्मेदारी उनकी है कि फौरन उनको लेकर आए, मगर वो काफी डिस्टर्बिंग है। हमको भी बहुत से ईमेल्स, एसएमएसेस, फोन आते हैं। बहुत परेशान है लोग, बहुत तकलीफ में है और वहां के हालात और टीवी पर जो वहां के जंग के विजुअल्स देखकर बहुत फितरी बात है, नेचुरल बात है तो उनके पेरेंट्स को परेशान होना। बट सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि उन सबको एक हमारे भारत के नागरिक को वहां से निकालकर वापस सेफली भारत को लेकर आए। विपक्षी कुछ दल ये भी कह रहे हैं कि कुछ मंत्री भारत सरकार के वहां जाते हैं, जत्थे को वहां पर भाषण देते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं और आ जाते हैं, जबकि अच्छा खासा। मैं ये सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि गुजराल साहब की सरकार ने 1,70,000 भारत के नागरिकों को, इससे बदतर हालात थे इराक में। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है और वो अपना पूरा रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, अपने इन्फ्लुएंस को भारत के इस्तेमाल करें और हमारा कोई भी युवा स्टूडेंट यूक्रेन में नहीं फंसना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, उनको लेकर आए। अनीस खान को लेकर सर एक सवाल मेरा है, बंगाल में जो कांड हुआ है, जो चेस हुआ है, उसको कैसे देखते हैं कि यूनिफॉर्म में लोग आते हैं और इस तरह की घटना कर लेते हैं? तो ये तो ममता बनर्जी की सरकार को बताना चाहिए। जो बड़ा दावा करते थे कि मुसलमानों के मसीहा हैं, मुसलमानों के हमदर्द हैं, आप तो जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको पीट रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, हाथ तोड़ रहे हैं उनके। तो बड़ा गलत हुआ है। तो वहां पर हालात खराब है। अब हम तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारी मुखालिफत कर रहे थे बंगाल में, अब जवाब दें अनीस खान के मर्डर के ऊपर क्या बोलेंगे वो। आखिरी सवाल है उसी साहब, आपको भी जल्दी है। मुस्लिम जो हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी का ऐसा सोचना है कि मुस्लिम इस बार नहीं बढ़ रहा है और एक तरफा सपा को वोट कर रहा है, आपका क्या? देखिए वो तो चुनाव जीत चुके हैं ना। वो उनको तो साक्षात भगवान उनके ख्वाब में आकर बोल दिए, तो अब उनको क्यों फिक्र कर रहे हैं मुस्लिम वोट की? आप तो बन चुके हैं, छोड़िए ना मुसलमान वोट को। आप योगी आदित्यनाथ को भी ख्वाब में आ गए, तो इनको वोटर की जरूरत नहीं है। ख्वाबों की दुनिया के माहिर हैं, ये ख्वाबों के बादशाह बने हुए हैं। भाई ख्वाबों में रहिए, जमीनी हकीकत का आपको अंदाजा ही नहीं है। अहंकार में दोनों डूबे हुए हैं, योगी और अखिलेश। तो इनका इतना गुरूर और तकब्बुर इन लोगों में है कि बोले जा रहे हैं, अनाप शनाप बोले जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ असदुद्दीन साहब। यूक्रेन को लेकर उन्होंने बताया है कि भारत सरकार को कड़े कदम उठाने थे, तो वहीं योगी और अखिलेश पर कड़ा वार करते हुए कहा कि दोनों ही अहंकार में चूर हैं और ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। नहीं, मैं तो अपनी पार्टी की और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की ही बात कर सकता हूं। अब तक जो हमको इत्तलात दी गई है, जो हमको मालूम हुआ है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है और ख़ास तौर से मैं पार्टी के लिए 2017 से बेहतर हमारा परफॉर्मेंस प्रदर्शन होगा और पहले से ज़्यादा हमारा संगठन मजबूत हुआ है, तो अच्छा रहेगा।